ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस की साइट में पोस्ट की कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि यहाँ पे पोस्ट में आ जाना है। पोस्ट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज का। तो आपने यहाँ से कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज बनाने का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से हम ऐड न्यू कैटेगरी करके ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरीज आपकी होंगी तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हमारी एक यूट्यूब की कैटेगरी है, दूसरी हमारे पास डिफॉल्ट जो आती है अनकेटेगराइज्ड होता है। ठीक है, तो ये अनकेटेगराइज्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अगर ऐड न्यू कैटेगरी करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐड कैटेगरी का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जगह पे। तो ऐड कैटेगरी यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट है जो कि लेट्स सपोज टी शर्ट से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? टी शर्ट से रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड हम पोस्ट करना चाहते हैं टी शर्ट से रिलेटेड। तो ये एक कैटेगरी हम बनाएंगे। उसके बाद क्या है, स्लग। स्लग क्या होता है? असल में ये एक लिंक होता है, जिसके बाद हमारा लिंक कुछ इस तरीके से बनेगा कि रिपब्लिश मी डॉट कॉम, और उसके बाद ये स्लग आएगा। जैसे ये यूट्यूब है, अगर मैं यहाँ से व्यू पे क्लिक करता हूँ तो इसके साथ ये प्रीव्यू का भी आपको स्लग मिलेगा, बट साथ में ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कैटेगरी बन गई। साथ में ये जो यूट्यूब 2 जो स्लग हमारा है वो आ चुका है यहाँ पे। ये अगर आप लगाना भी नहीं चाहते, बाय डिफॉल्ट भी उठा लेता है। ठीक है, नो इशू। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टी शर्ट है तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ कि टी शर्ट मैं लिख दूँ यहाँ पे। तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, वरना ये बाय डिफॉल्ट उठा सकता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इसको बाय डिफॉल्ट उठा लेते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे फिर हमारे पास शो होगी, और कैटेगरीज में भी यहाँ पे हमारे पास शो होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ टी शर्ट कैटेगरी। ठीक है, जस्ट दिस इज अ टी शर्ट। ठीक है, मैंने जस्ट सिंपली एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि ऐड कैटेगरी करूंगा। अब ये कैटेगरी हमारे पास बन के आ गई है, और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि स्लग डालने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास एक स्लग उठा लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी शर्ट की जो स्लग थी वो उसने उठा ली है। वेल, फिर भी अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखना है तो जितने पोस्ट आपने इस कैटेगरी में किए होंगे वो यहाँ पे काउंट होंगे। ये एक प्लगइन है रैंक मैथ एसईओ, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ, जो कि हमें उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि ऑप्टिमाइज है आपकी कैटेगरी कि नहीं है। तो उससे रिलेटेड है, बट डोंट वरी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडिट का, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। जैसे कि हमने ये स्लग एडिट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये स्लग आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह को हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आ रही है, बट मे भी आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह आप एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी, इस चीज़ के बारे में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, और एक्चुअल में किस तरीके से इसका यूज़ हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही कि कैटेगरी किस तरीके से बना सकते हैं हम, उसके डिस्क्रिप्शन किस तरीके से राइट कर सकते हैं, और उसकी स्लग को फिर एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, या उसके नाम को फिर एडिट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको कैटेगरी का ये कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। वेल, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।